तो राधा से ललिता ने ये कहा, राधा भगवान कन्हैया को तूने कहां पे छिपाए के रखो है? तो राधा ने जवाब दिया, सुनो, श्याम सुंदर कहां हैं, कहां रहते हैं? तुम ये समझती हो कि मैं विवाह के लिए प्रेम करती हूं, ऐसा गलत है। भगवान कहां रहते हैं सुनो, कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां। भगवान कन्हैया कहां रहते हैं? कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां। नाचते हैं और ललता यशोदा नंदन गोपाल वहां। भगवान श्याम सुंदर को जहां पे आराधना के साथ में, प्यार के साथ में भोग लगाया जाता है, भगवान कन्हैया वहां मिलते हैं। और तुम अगर ये पूछ रही हो, रखा होगा आराधन से और पेट परोसा थाल जहां। आएंगे ललिता प्रेम बश्यमो मुरलीधर भगवान। भगवान श्याम सुंदर वहां रहते हैं। इतनी बात कहने के बाद राधा वहां से आगे बढ़ी और खरक में घुस गई। भगवान कन्हैया ने जरा राधा को देखा तो कन्हैया राधा से बोले, ललिता का जवाब तुमने बड़ा अच्छा दिया। और राधा की जब प्रशंसा करते हुए श्याम सुंदर मुस्कुराए तो राधा ने कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखा। अब मन में एक विचार किया, मैंने भगवान श्याम सुंदर को मुस्कुराते हुए देखा है, अब इन आंखों से किसी दूसरे को नहीं देखेंगे। ये विचार करके राधा ने अपनी आंखें बंद करी और भाई खरक में लेट गई। राधा जब खरक में लेट गई, काफी देर हो गई लला, तो राधा जब निकल के न आई, लड़कियां इंतजार करती रही। कुछ देर के बाद वे लड़कियां आपस में बोली, राधा भी निकल के न आई। सो एक लड़की अंदर गई और वह लड़की ने राधा को जमीन पे बेहोश पड़ो भो देखो। भगवान कन्हैया तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और जमीन पे जब पड़ो भो देखो है तो वह लड़की ने शोर मचा दिया। अब खबर पूरे गांव में पहुंच गई। मैया कीर्ति को पता चला, वृषभान को पता चला, एकदम से रोते बिलखते हुए वहीं पे आ गए। मैया कीर्ति ने राधा को गोद में उठा लिया। अरे ले राधा को गोद, कीर्ति बिलखी परती भैराई रे। ले राधा को गोद, कीर्ति बिलखी परती भैराई रे। वृषभान रे सब गाँव के लोग गए थे खरक में आई रे। मैया कीर्ति वृषभान बार बार पछाड़े खा रहे हैं, रो रहे हैं, राधा ये तुम्हें क्या हो गया? अब तो जो सुनता है वो भाग खड़ा होता है, जो सुनता है वो भाग खड़ा होता है। राधा को अचानक क्या हो गया? और जो आता है, परीक्षित महाराज एक भगत को या वैद्य को जरूर बगल में दावे चलो आता है। हाँ, और जो बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े वैद्य राधा की कलाई को पकड़ के देखते हैं, नवज बिल्कुल टनाटन बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है बीमारी है तो है कौन सी। बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े वैद्य, किनारी टटोल कर वैद्यराज और जाए बैठे आज अनाड़ी।
कर दे, बेगाना अपना कर ले, बेगाने को ऐसा ही नहीं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं। न पूछो लोग ये क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर के टाकों से सिया करते हैं। ऐसा ही नहीं। बिरह आग में चलते चलते, बिरह आग में चलते चलते, छाती में हमारी छाले पड़ गए, हम गोरे से काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए। जब से प्रेम किया मोहन से, जब से प्रेम किया मोहन से, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, हाय गोरे से काले पड़ गए, हम गोरे से काले पड़ गए। राधा खरक में बेहोश पड़ी। बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े वैद राधा की कलाई पकड़ते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं। समझ में नहीं आता राधा को बीमारी है तो है कौन सी बीमारी है, समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी लारियां, बड़े बड़े मंत्र पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। तेली की खोपड़ी चाट चाट के मैदानों पर चढ़ा मोहम्मद सुल्तान किसका बेटा, फातिमा का बेटा, सुअर खाए हलाल करे, पैदे पांव बजे टीकिल काटा, दो माता को दूध को हलाल करे। गुरसत गुरसत गुरैनीर गुरसाहेब गुरशंकर गुरलक निर्जन गुरबिन संध्या ध्यान दीजिए, गुरबिन होम जापना कीजिए, गुरे मनाओ बड़ी बात, सेवा ना चूके सिंगी पूजे भौर रचे, भौरी रचे रचे दसवां द्वार, गुरु कार्य में आइए सो पांव लाख करतार, पहले पूजू शारद माता फिर पूजू निरंजनी, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फलो मंत्र सदगुरु बाचा। हनुमान बलवान बांध तुम्हीं से सजे, 80 कोस 9 लाख तुम्हें डर भजे, कहो तो गिर पे चढ़े, कहो कैलाश से तोरे, कहो जाए पाताल से छप्पन बासु तोरे, तो राजा रामचंद्र की बड़े बड़े मंत्र राधा पर प्रयोग हो रहे, लेकिन लला राधा पर कोई असर नहीं हो रहा। अब असर तो तब हो जब कुछ बीमारी हो। एक तरफ बैठ जा रहे हैं, समझ में नहीं आता, सो बीच में से ललिता ठाड़ी हुई गई। मैया जब करिया नाग ने राधा को डसो है, अगर हम भाई करिया नाग को पकड़ के ले आए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। मैया कहने लगी पागल बिटिया, जब करिया नाग ने राधा को डसो है, वो तो कब बिल में जाके घुस गो है, तो कहाँ मिल जाए। जवाब दो मैया, हम भाई जाने बाकी अम्मा कक्का को जाने बाकी कोरिमा खानदानों को जाने, हम सब जानती, तो फिर जाओ ले लाओ। अब ललिता जो थी लला सुबह सीधी बाई जाए के पहुंची यशोदा मैया के घर, और यशोदा मैया से बोली, मैया मैया हम हैं ललिता। अच्छा तो हम क्या करें? देखो तुम्हारे घर एक राधा नाम की लली आओ कहती थी, गोरी गोरी है, हाँ हाँ सुखा होएगा भाई, सो पता ना है भाई कऊ करिया नाग ने डसलो है, सो कल ते न तो आंखें खोल रही है, न बातें कर रही है, और न तो पेशाब करने के लिए उठी है। अरे तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी लली, तुम्हारी किस्म ले समझ में नहीं आ रही है, कल से बाकी इतनी दशा खराब है। बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े वैद जो आते हैं कलाई पकड़ते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा बीमारी है तो है। अस्पताल खोलो सो आई हो जहाँ। देखो मैया तुम्हारे घर में कन्हैया रहते हैं, अच्छा, और कन्हैया अगर पहुंच जाए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। कौन का बताए डॉक्टर की डिग्री कर रही है। देखो मैया तुम नहीं जानती हो, जवाब दो हमारे बाहरों से कन्हैया भला कहा भगत के बारे में जाने।
के बारो कान्हारी गुण बारो है जा तू तो नाम है जा। तुम न जानती हो मैया गैया चराए चराए के माने इतनी बातें सीख ली हैं तो ज्ञान सीख लो है कन्हैया बारे जरूर है लेकिन बारो कान्हारी गुण बारो है जा तू तो नाम यारो है का कोई झारे तो चैन पर राधा गुण शिवो प्यारो है। कन्हैया अगर पहुंच जाए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। और जब इतनी बात कही सोई भगवान कन्हैया कमर में से आंखें इंचत भाई बाहर निकल आए और कन्हैया बोले मैया आज हमारी आंखन में इतनी तेज दर्द हो रही है आज हमारी आंखन में इतनी तेज दर्द हो रही है अगर हम किसी वस्तु को गौर से देखें तो जय मालम पद्य काली काली नागनिया सी लहराई रही है और अगर आकाश की ओर देखें तो जब मालूम पड़ते है बरसाऊ बादल है और मैया का चेहरा की तरफ देखें तो जब मालूम पड़ते है बाकी आंखन में से तो तीर से निकल रहे हैं सो मेरी आंखन में को गुस्सा चले आ रहे। ललिता बोली देखो ललिता बीमारी बहुत खराब है बहुत खतरनाक है लेकिन जाको इलाज राधा बड़ी अच्छी तरह से जानती है तुम राधा को इलाज करो राधा तुम्हारा इलाज करे मतलब मरीज को इलाज करे फिर देखो कि तो आनंद आए। यशोदा मैया पूछने लगी कन्हैया जी तूने भगतई अगतई कब सीख ली। कन्हैया बोले सो तो हम कुछ नहीं जानते हैं लेकिन इतनी बात जरूर जानते हैं अगर हम पहुंच जाएं तो एक ही मंत्र में राधा को सब जहर छू मंत्र हो जाए तो फिर जाओ इनका कर रहे हो। अब भगवान श्याम सुंदर ललिता के संग में जब चले और वह बड़ी जो भीड़ थी वहां पर ललिता कलाई को पकड़ के खेचती भई ले जा रही हटो 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 हम भगत को बुलाए खेचत जा रही हटो हटो हम भगत को बुलाए बुलाए हटो हम भगत को बुलाए बुलाए अब खेचती भाई बई जाए के पहुंची जहां पे भगवान श्याम सुंदर जहां पे राधा बेहोश पड़ी है वहीं पे कन्हैया को लेकर पहुंच गई और जैसे कन्हैया ने वहां पे देखा बड़े बड़े भगत बैठे हैं कन्हैया सोचने लगे इन तो बड़े बड़े भगत बैठे बड़े बड़े वैद बैठे हम तो भला भगतई अगतई के बारे में जानता हूं ना। ललिता कान ली क्यों क्या सोच रहे हो बोलो कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ। अब सोचने लगे हमें तो जो नहीं मालूम भगतई में क्या चीज की जरूरत पड़ती है बोलो बोलो कोई चीज की जरूरत हो तो बोलो। अब कन्हैया सोचने लगे कोई चीज की जरूरत तो नहीं है कोई चीज की जरूरत तो नहीं है कोई चीज की ऐसा करो एक थाली में थोड़े से चावल थोड़ी सी हल्दी थोड़े से फूल और कुछ सोचने लगे और कुछ ऐसा करो एक लोटा में थोड़ा सा पानी ले आओ और थोड़ी मिट्टी की डलियां ले आइयो और थोड़ी सी मिर्च ले आइयो। हेलो लला सीटी काय मारता हो और कुछ बोले अब क्या चीज की जरूरत हो तो बता। हेलो और बता अब सोचत जा रहे हैं जो कुछ समझ में अब ऐसा करो एक नीम की लारिया तो लाओ और क्या चीज की जरूरत हो तो बताओ एक आसन डलवा दो और हम बैठ जाए। भगवान कन्हैया बैठ गए अब सोचने लगे हम मंत्र बोले तो क्या बोले लेकिन फिर भी एक मंत्र डार घूमे रहे थे जेब में। अब भगवान कन्हैया ने लाहरिया हाथ में उठाई ओम काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो ए पीला हरा और दिया गठीला दारू छड़ में खोए काले ने खायो कालोई धारे में का जानो तोए उठ के बैठो बिसियर मेरे काय को रहे हो तुम सोए अरे कान में कह गई काहे को गई है
ने धीरे से राधा के कान के पास से मुंह बढ़ाओ और कान में जगह राधा, सोई राधा उठ के बैठ गई। बोले धरी राव काय को खून की प्यासी हो। अगर हमें ते ढोंग पाले को न जानते होते तो तुम्हारा कहा हो तो। कैसी हालत है, कैसी तबीयत है, कौन दर्द तो ना हो रहे। अब भगवान कन्हैया ने पूछा कैसी हालत है, बोले तुम ही जानो कैसी हालत है। कहीं दर्द हो रहा है, बोले पहचान लो कहां दर्द हो रहा है। प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा अब दर्द कहां, बिटिया बोली तुम पहचानो। असलियत कहो बिटिया बोले तुम पहचानो। भगवान श्याम सुंदर राधा की भक्ति से बड़े खुश हुए और भगवान कन्हैया ने उस समय राधा को एक वरदान दिया। राधा हम तुम्हारी भक्ति से बड़े खुश हैं, हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दिया आज के बाद आत्मिक संबंध प्रेम मेरा नहीं तुमसे कभी है प्यारा। जोई पद है लक्ष्मी सीता का, वही पद है देवी तुम्हारा। श्याम सुंदर ने वरदान दिया आज के बाद जब भी कोई मेरा नाम लेगा तो हमारा नाम लेने से पहले तुम्हारा नाम लेगा। उस दिन से राधा का नाम श्याम सुंदर के साथ जुड़ गया। बोलिए राधा कृष्ण की। कि श्याम के बिना तुम आधी और तुम्हारे बिना श्याम आधे और राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी तुम्हारे बिना श्याम आधे राधे 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 राधे। राधे 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 राधे।